मुंबई में आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जो 29 साल पुराने मिले जख्मों के साथ जी रहे हैं। जाहिर है ऐसे लोगों के लिए याकूब मेमन की कब्र को लेकर जो खबर सामने आई है वो परेशान करने वाली है। ऐसे ही कुछ लोगों से TV9 भारतवर्ष ने बात की है। याकूब मेमन की कब्र को लेकर जो राजनीति सामने आई है उसमें एक पहलू ये भी है कि जो आतंकी वो करार दिया गया था, 93 का ब्लास्ट हुआ था, उसमें कई लोग मारे गए थे और कई लोग आज भी उस दर्द को झेल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर शराफ जी हैं जो पिछले कई वर्षों से आप देख सकते हैं कि इनके पैरों में जो चोटें आई थी ब्लास्ट के समय, आज भी यहाँ पर किस तरह से दर्द झेल रहे हैं। हम इनसे सीधे बात करेंगे। शराफ जी, आप बताइए क्या हुआ था आपके साथ? मैं लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा था, माटुंगा स्टेशन पे बम फूटा और मेरा ये पाँव राइट लेग है ना पूरा निकल ही गया था। लेफ्ट लेग में बहुत मार लगी थी। हाँ, और पूरे बम के छर्रे आज भी पूरे बदन में। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिनके लिए मुझे तकलीफ होती है तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। लेकिन अभी आपने सामने देखा कि मार्बल लगाया जा रहा है उनके कब्र पे, तो उसके बाद आपका ये जो दर्द है और भी सामने आया। वो देख के और दुख हो रहा है कि भाई एक आतंकवादी को इतनी फुटेज दी जा रही है हमारे देश में। हम जैसों की जो तकलीफ है उनमें सरकार की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। आज भी हम है ना संघर्ष कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में। और ऐसे ही एक और पीड़ित हैं, जब 93 का ब्लास्ट हुआ उसके बाद जब दंगा भड़का तो दंगे में जो पीड़ित हैं वो हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, आप दंगे में किस तरह से चोटिल हुए थे, घायल हुए थे? मेरे को ये हाथ में 2 होल हुए, गोली लगी और एक गोली है आर पार होके, अभी भी गोली यहाँ पे है। 30 बरस हुए मैं गोली लेके घूमता हूँ। जो दर्द हुआ है और दर्द कम है, लेकिन जो अभी परसों जो घटना घड़ी, जो कब्र पे लाइटिंग कर रहे उत्सव साजरा हो रहा है, तो उससे बहुत दुख हो रहा है कि अपने शिवराय के महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं घट रही है, तो हमें दुख हो रहा है। ये हमारा जो दर्द है वो कम है, लेकिन ये दर्द बहुत ज़्यादा है कि जो आतंकवादी है उनके कब्र पे फूल माला लगी जा रही है। और हमारे साथ शिवसेना से मनीषा जी बनी हुई है। मनीषा जी, आपने सुना उन पीड़ितों का दर्द जो याकूब मेमन ने जो कुछ किया उसके सताए हुए हैं। उनका कहना है कि वो दर्द, वो तकलीफ कम है। जब हम ये देखते हैं तो तकलीफ और ज़्यादा होती है कि कैसे उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। क्या जो राजनीति हो रही है या जो आरोप लग रहे हैं उसे आप राजनीति के तहत भले ही जवाब दें, लेकिन ये भी तो एक पक्ष है और इसके साथ क्या खड़ा होते हुए नहीं दिखाई देनी चाहिए शिवसेना? देखिए, जब बाबरी मस्जिद का किस्सा हुआ था और कोई भी बम विस्फोट हुए मुंबई में, सबसे पहले उसके खिलाफ खड़ी हुई शिवसेना, और शिवसेना ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने हमेशा विरोध किया और रास्ते पे उतरी और जो कोई सहायता करनी थी शिवसैनिकों ने की है। वहाँ उस वक्त हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का आदेश था शिवसैनिकों को, और हर एक आतंकवादी का, हर एक बम विस्फोट का हमने जमकर विरोध किया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी देखिए कैसा इवेंट कर रही है हर बात का। अब वो एक पीड़ित है, उनको गोली लगी, पूरी उनके साथ हमारी सद्भावना है, सबकी है, मगर उनको अपनी पार्टी ऑफिस में बुलाकर जो इश्तिहार कर रहे हैं। अब ये देखिए, ऐसा आरोप करे जैसे हमने जाकर उधर मार्बल लगाया, हमने जाकर लाइटिंग की। लेकिन मनीषा जी, एक प्राइवेट, वो ये आरोप क्या इस वजह से लगा पा रहे हैं क्योंकि आप जब सरकार चला रहे थे आपके साथ वो तमाम लोग मौजूद थे। उनका ये आरोप है जो समर्थन करते हैं। मेरा डोंट बी अ बीजेपी प्रवक्ता। नहीं मनीषा जी, ये तो बहुत आसान है आपके लिए कहना, मत बनिए, ये आपके लिए बहुत आसान है कहना, ये आपके लिए बहुत आसान है। आपसे कोई काउंटर सवाल नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होगा ना कि आप सिर्फ अपना भाषण नहीं दे सकते, आपको काउंटर सवाल भी पूछा जाएगा। पूछ रही हो,
आप गलत एंकरिंग कर रही है। अच्छा, आप ठीक गलत है। एंकरिंग कर रही है। आप मुझे सुनिए मेरी एंकरिंग बात। पर ज्ञान ना दें, आपको आप दो सवाल का सवाल का दे जवाब यहाँ पर। आप सवाल का जवाब दें। एंकरिंग मुझे पता है। सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या इस वजह से, क्योंकि आप एनसीपी के साथ सरकार बनाई, आपने ऐसे लोगों के साथ सरकार बनाई जो याकूब मेमन का समर्थन करते हैं, इस वजह से आप पर ये आरोप लगने पर आपको बुरा लग रहा है? याकूब मेमन की अंत यात्रा का परमिशन किसने दिया? याकूब मेमन की जो बॉडी उनके रिलेटिव्स को दी गई, किसके कहने पे दी गई, किसके आदेश के अनुसार दी गई? जब अन्य आतंकवादियों की बॉडी उनके रिलेटिव्स को नहीं दी गई तो यहां पर क्यों दी गई? ये आप क्यों नहीं पूछ रही है? मनीषा जी, Why are you not behaving like a anchor? मनीषा जी, like a भाजपा प्रवक्ता? मनीषा जी, आपको समय मिले तो वापस जाकर इस प्रोग्राम को देखिएगा। आपके ये पास 50 मेरे सवाल बार का जवाब राम नहीं कदम है। जी से मैंने सवाल आपके पूछा, पास लेकिन आपको ये आपने पूछना एक ही बार नहीं भी है। ये जवाब आपको नहीं दिया पूछना कि ही नहीं है। शिवसेना ने किसके साथ मिलकर नहीं, सरकार क्यों के बात समय करने तक दूं? चलाई, और मैं उसकी राम वजह कदम से का क्या आप पर प्रवचन ये सवाल सुनने उठ यहाँ रहे नहीं बैठी हैं? हूँ। बहुत शुक्रिया मनीषा मैं जी राम- हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास इतना ही समय आपके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का उद्धव पर बड़ा हमला। मुस्लिम वोटों के लिए अब उद्धव भी मैदान में, कहा किरीट सोमैया ने। वोट की राजनीति की वजह से ऐसी घटना घटी है। किरीट सोमैया का भी ये बड़ा आरोप, यानी बीजेपी की तरफ से चौतरफा हमला शिवसेना पर, ये कहते हुए कि मुस्लिम वोटों के लिए अब उद्धव भी मैदान में है, कहा किरीट सोमैया ने, और इसी वजह से इस तरह का समर्थन हो रहा है, ये आरोप उन्होंने लगाया। याकूब मेमन को लेकर किरीट सोमैया यहाँ पर 2 विक्टिम को सामने लेकर आए। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 2 विक्टिम सामने हैं, और क्या कहेंगे सर? जो देशद्रोही है, आतंकवादी है, हजारों लोगों के परिवार उद्ध्वस्त के उस याकूब मेमन को, उनकी कब्र को शहीद स्मारक का रूप देने का प्रयास, ये जो गए कुछ साल में मुस्लिम वोटों के लिए अब उद्धव ठाकरे भी मैदान में उतरे, उसके कारण ये घटना घटी है। आज हमने ये 2 विक्टिम को लेके आए कि उनकी भावना भी समाज के सामने आए। याकूब मेमन की खबर को लेकर पिछली महाअघाड़ी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, तो शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने बीजेपी पर ही सवाल उठा दिया है। सावंत का कहना है कि याकूब की डेड बॉडी उसके परिवार को हैंडओवर ही क्यों की गई थी। मेरे साथ जुड़े अरविंद सावंत, आइए उनसे बात करते हैं। अरविंद जी, आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर और पार्टी अध्यक्ष के ऊपर बीजेपी निशाना साध रही है, कह रही है कि जो याकूब का मजहर बना है वो आपके सहायता से बना है, आपके सरकार के अंदर बना है, और इसके ऊपर आपके सरकार ने कुछ नहीं किया, तो आपकी सरकार अब माफी मांगे। कैसे डिफेंड करेंगे इसको? डिपेंड कैसे बजाएंगे? क्या डिफेंड करने के लिए चोरी की बंदी कैसे लोग इल्जाम लगाएंगे और हम डिपेंड करेंगे? कमाल होगी आपकी। वो कुछ भी बोले, सच पकड़ कर आप हमें सवाल, एलिगेशन है आपके ऊपर, वो कुछ भी बोले, वो सच को समझकर सवाल न उठाइए। पहले सच की जांच करिए, सत्य के पास जाइए। पहली बात ऐसी है कि वो बड़ा कब्रिस्तान ये निजी प्रॉपर्टी है, उससे कोई हमारा ताल्लुकात नहीं। दूसरी बात है, 2015 में उसे यही तथाकथित हिंदुत्ववादी सरकार थी, उस समय उनको फांसी दी गई। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।